हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 की बुक अंतरा भाग 2 का प्रथम अध्याय। हमारी अंतरा जो बुक है वो 2 खंडों में विभाजित है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो इसके जो शुरू के चैप्टर 10 हैं ये हमारे काव्य खंड के अंतर्गत है। तो उसी का जो प्रथम चैप्टर हमारा आ रहा है, प्रथम अध्याय हमारा जो है वो है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। इसके अंदर 2 हमारे सामने गीत प्रस्तुत किए गए हैं। ये दोनों ही गीत चंद्रगुप्त द्वारा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं। एक है स्कंदगुप्त और दूसरा है चंद्रगुप्त से लिए गए। जो पहला हमारा गीत है देवसेना का गीत, ये स्कंदगुप्त नामक नाटक से लिया गया है। अब देवसेना कौन थी, स्कंदगुप्त कौन थे, पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लें तो शायद ये गीत हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जो हमारी जो नायिका हैं, जो ये गाना गा रही हैं, देवसेना, ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की जो है बहन है। एक युद्ध के जरिए में जो है इनका पूरा परिवार मार दिया गया, जो है वीरगति को प्राप्त हो गया, सिर्फ बची ये। तो ये जो है तो अब ये राजव्रत लेती हैं। क्यों इसलिए लेती हैं क्योंकि ये एक व्यक्ति स्कंदगुप्त को जो है बहुत पसंद करती होती, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो दूसरी एक लड़की है विजया, उनको पसंद करते होते हैं, जो है बहुत ही अमीर राजा की पुत्री हैं, उनको बहुत पसंद करते होते हैं। तो अब इसलिए जब ये जाती है उनके पास तो उनको ठुकरा दिया जाता है। अब ये क्या करती हैं, ये जब इनका पूरा परिवार मार दिया गया है, इन्होंने राष्ट्र व्रत ले लिया कि अब हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, तो ये जो है वृद्ध पर्णवर्मा के साथ जो है कुटी में रहने लगती हैं, भीख मांगती हैं और गाना वगैरह गाती रहती हैं। फिर जब स्कंदगुप्त को विजया द्वारा ठुकरा दिया जाता है तो ये वापस जो है देवसेना के पास आते हैं, लेकिन देवसेना उनको नहीं अपनाती। तो ये पूरा इस नाटक के अंतर्गत देखा गया है, उसी के बीच में ये गीत गाया गया है। चलिए इस गीत को हम पढ़ते हैं और इसकी हम अर्थ को बताते हैं, फिर हम इसका मूल भाव और व्याख्या भी आपको बताएंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरणियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधु माया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुतु में किसने यह विहाग की तानु उठाई। तो अब क्या बोल रहे हैं, आह वेदना मिली विदाई, मतलब मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हूं। मतलब अब मेरे भी भाई पूरा परिवार है, अब उनकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं, और लेकिन इन अंतिम क्षणों में भी उनको तकलीफ ही है। वेदना मतलब तकलीफ ही है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरणियों की भीख लुटाई। मैंने एक भ्रम में पड़ के, यानी स्कंदगुप्त उनको चाहने के भ्रम में पड़कर अपने जीवन की जितनी भी सारी चीजें थी संचित करी थी, और वो सारी चीजें अब मैं भीख के माध्यम से लुटा रही हूं। अर्थात मैंने अपने, जब मैं अच्छी थी, मतलब जब उसका भाई जिंदा था, राज्य था, सब कुछ था, तो वो स्कंदगुप्ता को चाहती थी। वो अपने मन के अंदर उनको संचित करके रखी हुई थी ना। मैंने भ्रमवश जीवन, यानी कि मैंने उसको भ्रम समझा था, स्कंदगुप्ता को चाहने का जो भ्रम था उसको मैंने अपने अंदर संचित करके, यानी संभाल के रखा हुआ था। मधुकर्णियों की भीख लुटाई, और अब मैं क्या कर रही हूं, मैं उन्हीं संचित चीजों की भीख लुटा रही हूं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे ठुकरा दिया, अब मेरे जीवन में नहीं है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। छल छल थे मतलब अब संध्या यानी आखिरी समय में है। अब ये जो इस समय हमारा जो जितने भी जो समय बीत रहा है, ये हमारा सिर्फ रोने में बीत रहा है। मैं रोती जा रही हूँ क्योंकि उसका परिवार नहीं है, जिसे प्यार करती थी वो नहीं है। अब मेरा आंसू हमेशा गिरते ही रहते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी कि जो मैंने अपना जीवन जिया है वो पूरा नीरस हो चुका है, अंगड़ाई ले रहा, अर्थात मतलब उसमें पूरी नीरसता अब भर चुकी है। जो उमंग थी, जो उल्लास था, जो कुछ था, अब मेरी यात्रा के जिस पड़ाव में मैं आई हूं वहां सिर्फ मेरे जीवन में नीरसता ही व्याप्त है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, जिस तरीके से क्या दिया है, श्रमित यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वो थक जाता है, एक श्रमिक जो होता है वो थक जाता है ना, दिया। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, यानी कि मैंने अपने जीवन में वैसे ही स्वप्न देखे थे जैसे, अब यहां पे सिमिलर कर रही हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं, जैसे
जो है गहन यानी कि खूब घना जंगल हो और उसके बीच में पेड़ों की छांव में पथिक उनीदी श्रुतु किसने, यानी कि थका हुआ पथिक जो है वो बैठकर विश्राम करता है। जिस तरीके से गहन वपिन पूरा घना जंगल हो वहां पर श्रमिक बैठकर आराम करता है पेड़ की छांव में, उसी तरीके से मैंने अपने स्वप्नों में जो है यह विहाग की तान उठाई। मैं अपने स्वप्नों में स्कंदगुप्त के साथ में अपने जीवन का जो स्वप्न था वो मैंने देख लिया था। आगे की पंक्तियां कह रही हैं, लगी सतृष्णा तीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा, मेरे रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौट आलो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभालेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो अब इन अंतिम पंक्तियों में वो क्या कह रही है, रही तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। तो इन पंक्तियों का तात्पर्य ये है कि जो मेरे जीवन की प्यास थी, प्यास कौन थी उनके जीवन की, स्कंदगुप्त थे, तो उसको जो है ना मैंने हमेशा अपने पास में उसके लिए बचा कर रखी थी। यानी कि मैं स्कंदगुप्ता की चाह में ही सारे सपने देखती रहती थी, तो मैंने उस सारी चीजों को अपने पास छिपा के रखा था। मेरी आशा आ बावली तूने खोदी सकल कमाई, यानी कि मैंने अपने पूरे जीवन में स्कंदगुप्ता को पाने की चाह, उसके सपने सब कुछ संजोए, लेकिन आखिर आते आते मैंने सब कुछ खो दिया। अर्थात अब क्या, उसकी चाह तो खोई, अपना पूरा परिवार भी खो दिया, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। इसी कारण लोग सभी मुझे बावली कहते हैं, पागल कहते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, यानी कि मेरा जीवन काल में मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे रथ पर सवार होकर प्रलय आ रहा था, यानी कि मेरे जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला था और वो मेरे साथ साथ चल रहा था प्रलय। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, तब भी मैंने अपने दुर्बल बल पे, यानी कि इस समय क्या है, उनके मेरे साथ साथ मेरे पीछे प्रलय चल रहा था, अब मेरा जीवन सब कुछ तबाह हो चुका है, तो इस परिस्थितियों में तब भी मेरे जो कमजोर पद हैं क्योंकि अब कुछ भी उसके पास सहारा नहीं है, तो बोल रही है मैंने अपने कमजोर पैरों पर भी जो है उससे होड़ लगा रखी है, कि मतलब जो भी इतना उसने मेरा तबाह कर दिया, लेकिन तब भी अब मैं उससे होड़ लगाकर उससे आगे निकलने, यानी कि इन मुसीबतों से भी मैं पार पाने की पूरी हद तक कोशिश कर रही हूं। लौट आलो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हाहा खाती। तो क्या है, उस प्रलय से बोल रही हैं कि अपनी जो ये तुमने मेरे साथ जो मेरे जीवन में ढाया है, ये सब कुछ तुम वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मेरी करुणा जो है अब मेरे अंदर जो तकलीफ है वो बहुत ही बढ़ती चली जा रही है। विश्व न संभाले यह मुझसे, इसमें मन की लाज गंवाई। अब विश्व में ये सब चीजें जो इन सब चीजों से घटित हुई हैं, इनके कारण अब मुझसे संभला नहीं जा रहा है, मैं अपनी पूरी लाज गंवा सकने का मतलब यहाँ तात्पर्य यह है कि मैं अपना धैर्य खो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं है, तो निराशा में वो सारी चीजें बोल रही हैं, कुछ नहीं, भाई नहीं, परिवार नहीं, प्यार कर रहे थे वो नहीं था, अब उन्होंने सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी हैं। अब वो सिर्फ राष्ट्र के प्रेम के लिए, यानी कि अपने राज्य के प्रेम के लिए ही, उसकी सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। तो अब हमने ये सारे अर्थ देख लिए हैं लाइन वाइज, अब हम इसका मूल भाव और व्याख्या देखेंगे। देवसेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम से निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रही तथा विषम परिस्थितियों में संघर्ष करती रही। इस गीत के माध्यम से वह अपने अनुभवों से अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर जीवन की भावी सुख आशा और अभिलाषा से विदा ले रही है। मतलब वो अब जीवन के अंतिम क्षणों में आकर इस गाने को गा रही है। क्या दिया है व्याख्या? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। बंधुवर्मा की वीरगति के उपरांत देवसेना राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। वह यौवन काल से स्कंदगुप्त को पाने की चाह रखती हैं, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकर्षित थे।
देवसेना जीवन में नितांत अकेली हो जाती हैं। फिर अब कोई नहीं है, भाई नहीं है, तो अब क्या है, वो अकेली हो चुकी हैं और गाना गाकर भीख मांगती हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी देवसेना को वेदना ही मिली, वेदना मतलब तकलीफ मिली। स्कंदगुप्त को पाने में असफल होने के कारण निराशा भरा जीवन व्यतीत किया है। यौवन क्रियाकलापों को वह भ्रमवश किए गए कर्म मानती हैं, इसलिए उनकी आंखों में निरंतर आंसू की धारा बहती है। यौवन काल में स्कंदगुप्त को ना पाकर अपने प्रेम को वह भूल चुकी हैं। स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से वह स्वप्न देखने लगती हैं, यानी कि जब वो वापस आते हैं तो वो फिर से उन स्वप्नों को देखने लगती है। उसे लगता है कि परिश्रम से उत्पन्न थकान के कारण जैसे कोई यात्री सघन वन के वृक्षों की छाया में नींद भरा हुआ स्वप्न देख रहा हो और कोई उसके कान में अर्धरात्रि गाए जाने वाला विहाग सुना रहा हो। तो जिस तरीके से घने वन में कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में लेट के आराम से स्वप्न देखता है, उसी तरह इनके मुश्किल के दिनों में जैसे उनके कानों में कोई बहुत अच्छा गीत सुना गया हो। स्कंदगुप्त जब उनके पास वापस लौट के आता है तब स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन से उसे लगता है कि उसने अपने समस्त श्रम फल को खो दिया, यानी कि उसने अभी तक जितनी मेहनत करी है वो सब खराब हो गई। उसके प्रेम रूपी पूंजी कहीं खो गई है। वह स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को ठुकरा देती है। वह जानती है अच्छे भविष्य की कल्पना व्यर्थ है, फिर भी उसके हृदय में मधुर कल्पनाएं जन्म लेती हैं। वह भावी सुख की आशा करती है, इसलिए अपनी आशा को बावली कहती है। वह अपनी दुर्बलताओं को जानती है और यह भी उसकी हार निश्चित है, फिर भी वह प्रलय एक से मुकाबला करती है। वो जानती है कि इस समय जो उसकी परिस्थितियां चल रही हैं वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन तब भी अपने कमजोर हृदय शरीर के कारण भी उन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए वो खड़ी रहती है। विषम परिस्थितियों से संघर्ष करती है और पराजय स्वीकार नहीं करती है। अंत में देवसेना संसार को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम अपनी धरोहर प्रेम मुझसे वापस ले लो। वह इसे संभाल नहीं पाएगी, उसका जीवन करुणा और वेदना से भर गया है, वह मन से अब लज्जित है। मतलब आखिरी जो कहती है, आखिरी उसके जीवन के जो क्षण है उसमें बोल रही है विश्व से कि तुमने जो मुझे प्रेम दिया था वो वापस ले लो, क्योंकि अब मेरे जीवन में सिर्फ, मेरे मन में सिर्फ वेदना ही बची है। और अपने मन को लेकर वो बहुत लज्जित होती है। तो यहां पर देवसेना का गीत खत्म हुआ। अब आगे हम देखते हैं कार्नेलिया का गीत। इसी पार्ट में 2 गीत दिए हैं, तो पहला गीत हमने देखा, अब दूसरा है हमारा कार्नेलिया का गीत। तो अब ये है कार्नेलिया का गीत, देखते हैं क्या है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम मारा। लघु सुर धनु के पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते, जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत के पार, यहां जहां किनारा। हेम कुंभ ले ऊषा सवेरे भरती, लुढ़कती सुबह सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते, जब जग कर रजनी भर तारा। तो ये है चंद्रगुप्त नाटक से, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त से ये लिया गया है। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर की जो सेनापति है सेल्यूकस, उसकी पुत्री है कार्नेलिया, जो यहाँ पर गीत गा रही है और गीत के माध्यम से भारतवर्ष की संपन्नता के बारे में बता रही है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा, मतलब ये भारत देश जो है ये बहुत ही उज्जवल और बहुत ही प्यारा है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मतलब यहां पर पहुंचकर, यहां पर आकर जो विदेशी लोग होते हैं उनको भी यहां पर ये देश सहारा देता है। यानी कि यहां पर अनजान क्षितिज, जो क्षितिज हम लोग देखते हैं ना, क्षितिज का मतलब आप लोग जानते हैं होराइजन, जहां पर हमें लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहा है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो वो एक अनजान जगह है जिसकी खोज में कोई भी निकल ले, मगर उसे कोई जगह कभी मिलेगी नहीं उस क्षितिज। तो वहां यहां ये भारत एक ऐसी जगह है कि यहां पर उस क्षितिज को भी सहारा, उस अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है जिसे कभी किसी ने ना देखा। अर्थात यहां पर आने वाले सभी लोगों को भारत देश सप्रेम आश्रय देता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, और मतलब यहां तालाब में
तालाब में सुबह सुबह कमल खिले हैं और इनके ऊपर सूरज की किरणें जो हैं नाच रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज की किरणें उनके ऊपर नाच रही हैं। छिटका का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो अर्थात यहां पर चारों तरफ हरियाली ऐसी बिखरी हुई है जैसे किसी मंगल कार्य में चारों तरफ कुमकुम बिखरा होता है। कुमकुम होता है ना, कोई भी मंगल कार्य होता है तो कुमकुम जरूर लगाया जाता है, जिसको हम सिंदूर बोलते हैं। तो जिस तरीके से उस मंगल कार्य में चारों तरफ सभी के पास कुमकुम होता है, उसी तरीके से यहां पर चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीते मलय समीर सहारे। तो क्या हुआ है, जो पक्षी हैं वो पक्षी भी जो है ना, वो अपने पंखों को फैलाकर जो है वो मलय जो यानी कि मलय पर्वत से जो हवा चल रही है उनकी तरफ जो है पक्षी जो है अपने इंद्रधनुषी पंखों को फैलाकर उड़ रहे हैं और उन्हें ये वो अपने पंख फैलाकर अपने नीड़ों यानी अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। याद दिया ना, उड़ते खग जिस और मुंह किए समझ नीड़ प्यारा, यानी कि मलय पर्वत से जो है वो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बह रही है और पक्षी जो हैं वो अपने इंद्रधनुषीय पंखों को फैलाकर अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। तो यहां पर क्या है, जो लोग दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, यहां पर उन लोगों के लिए यहां के लोग आंसू बहाते हैं, करुणा बहलाते हैं। जैसे बरसाती बादल जब गर्मी से झुलस जाते हैं और गर्मी से झुलसे लोगों के ऊपर बरसाती बादल जो हैं वो सभी को बहुत ही अच्छा ठंडा महसूस कराते हैं। उसी तरह यहां पर जो लोग दुखी होते हैं आते हैं, यहाँ के लोग उनको जो है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कायदे से रखते हैं, उन्हें सुख देते हैं, उन्हें संपन्नता देते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। और यहां पर समुद्र की लहरें भी आकर बहुत अपनत्व महसूस करती हैं, इसलिए यहां पर आकर शांत हो जाती हैं। हेम कुंभ ले ऊषा सबेरे, भरती लुखड़ाती सुख मेरे। तो क्या है, अब सुबह का समय हो रहा है तो तारे जो हैं वो ऊँघ रहे हैं। ऊँघने का मतलब है ना, अब ऊँघ रहे हैं, अब उनकी नींद टूटने वाली, क्योंकि अब वो तारे जो सारी रात चमक चुके हैं, अब उन्होंने नींद आने लगी क्योंकि अब वो सोने चले जाएंगे। तो अब वो ऐसा लग रहा है जैसे उषा रूपी एक नायिका जो है वो घड़े में सुनहले यानी सूरज को जो है वो घड़े में भरकर लाई है और सुनहली हेम को यानी सुनहली जो किरणें हैं उनको बिखरा रही है। मंदिर ऊँघते रहते जब जग जग कर रजनी भर तारा, यानी कि मंदिर है ये, जो पृथ्वी है ये मंदिर है। इस मंदिर में सूरज रूपी कलश में एक नायिका आई है और यहाँ पर उन तारों चले जाएंगे और यहाँ पर सुनहली किरणें सूरज की चारों तरफ बिखर जाएंगी। तो इस तरीके से कार्नेलिया ने भारत की जो है सुंदरता के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया है। अब इसके मूल रूप और व्याख्या को देखते हैं। कार्नेलिया का गीत हमारा है। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया इस गीत के माध्यम से भारत देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। अब इसकी व्याख्या बिंदु देखते हैं, जो पूरा गीत है उसकी व्याख्या को देखेंगे। सिंधु नदी के तट पर बैठी कार्नेलिया कहती है कि भारत देश मिठास एवं लालिमा अर्थात उत्सव से परिपूर्ण है। इस देश में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत आकर्षक है, वह मनोहारी है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिलता है, अर्थात दूर अनजान देशों से आए यात्रियों को भी भारत आश्रय देता है। सूर्योदय के समय तालाब में कमल के फूल खिलकर अपनी आभा बिखेर देते हैं, तो सूर्य की किरणें उन पर नृत्य करती सी प्रतीत होती हैं। यहाँ का जीवन सुंदर, सरल एवं मनोहारी दिखाई देता है। भारत की हरियाली से युक्त भूमि पर सूर्य की लालिमा ऐसे लगती है जैसे सर्वत्र मांगलिक कुमकुम बिखरा हुआ है। प्रातः काल मलय पर्वत की शीतल मंद सुगंधित पवन का सहारा लेकर इंद्रधनुष के समान सुंदर पंखों को फैलाकर पक्षी जिस ओर मुंह करके उड़ते दिखाई देते हैं वही उनके घोंसले, मतलब जिधर मुंह करके उड़ रहे हैं वो अपने घोंसलों की तरफ उड़ रहे हैं।
अर्थात वे भारत को ही अपना घर मानते हैं और यहां उन्हें शांति मिलती है। जैसे बादल गर्मी से मुरझाए पेड़ पौधों पर अपने जल की वर्षा कर जीवन दान देते हैं, उसी तरह यहाँ के लोग अपनी आंखों से करुणा रूपी जल बहाकर निराश और उदास लोगों के मन में नव आशा का संचार कर जीवन की प्रेरणा देते हैं। अर्थात जैसे बादल जब बरसते हैं तो गर्मी से झुलसले लोगों को बहुत ही शांति मिलती है, नवजीवन मिलता है, पृथ्वी को नवजीवन मिलता है। उसी तरह भारत में जो लोग करुणा में यहाँ आते हैं, जो तकलीफ में आते हैं, यहाँ के लोग करुणा के रूप आंसू बहाकर उनको जो है उनकी तकलीफों से मुक्त करते हैं। विशाल समुद्र की लहरें भी भारत के किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, उन्हें भी यहां विश्राम मिलता है। रात भर जागते हुए तारे प्रातःकाल होने पर उन्हें भी मस्ती से ऊँघते दिखाई देते हैं, अर्थात छिपने की तैयारी करते हैं। तब उषा रूपी नायिका सूर्य रूपी सुनहरे कलश के रूप में सुख जल लेकर आती है और भारत भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातःकाल होने पर भारतवासी सुखी, समृद्ध और खुशहाल दिखाई देते हैं। तो बहुत ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है कार्नेलिया ने भारतवर्ष का। तो ये हमने देखा, पढ़ा। इसके अलावा और भी बहुत से पाठ होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप जानना और समझना चाहते हैं। भीख लुटाई पंक्ति का भाव स्पष्ट करिए। इस पंक्ति में क्या भाव व्यक्त किया गया है आपको ये बताना है। ध्यान रखिए, कोई भी पंक्ति है उसके अंदर की व्याख्या करना, उसका आश्रय स्पष्ट करना और उसका भाव बताना। तीनों चीजें लगभग एक होती हैं, लेकिन तीनों चीजों में फर्क एक चीज होता है कि जब हम अर्थ बताते हैं तो हर एक चीज को पूरा प्रॉपर वे में बताने पड़ता है कि जो चीज बोली जा रही है वो और उसके पीछे छिपी हुई जो बात है वो सब आती है। और जब हम भाव स्पष्ट करते हैं तो हम फीलिंग को बताते हैं कि क्या फीलिंग निकल कर आ रही है। साथ ही ये सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से बतानी पड़ती है, ये लेकिन लगभग एक जैसा सेम रहता है। और जब हम आशय स्पष्ट करते हैं तो उसके पहले घटित हो चुकी कहानी, साथ में जो चीज पंक्ति दी है वो, और उसके बाद घटित हुई चीजों को हम सब पूरी तौर से बताते हैं। तो देखते हैं ये, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरणियों की भीख लुटाई। इसका क्या, इस पंक्ति में कवि का आश्रय है कि जीवन में देवसेना ने यह सोचा था कि वह स्कंदगुप्त को पालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बस जीवन भर उसकी यादें जोड़ी और उनको पाने की लालसा में पूरा जीवन निकाल दिया। पर अब उसने अपने आप को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। अब उसके मन में प्रेम की भावना खत्म हो चुकी है। तो जो उसका मतलब था, मतलब क्या फीलिंग थी, हमने वो बताई है कि वो हमेशा स्कंदगुप्त को पाने की जो सोचती रही, और अब क्या है, जब उसको स्कंदगुप्त ने ठुकरा दिया, उसके जीवन में आज मुश्किल परिस्थितियां आ गई हैं, तो अब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन राष्ट्र सेवा व्रत में लगा रही है। प्रश्न 2, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? आशा मतलब हम अब यहां पर आशा क्या थी उसकी, देवसेना की, वो स्कंदगुप्त को पाने की, और जो आशा पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए उस आशा को पगली यानी बावली कहा। ऐसी आशा जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। तो क्या कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है, जब जीवन के अंतिम क्षण में स्कंदगुप्त देवसेना से आकर प्रेम का इजहार करता है, तब देवसेना सोचती है कि जीवन में जब उसने स्कंदगुप्त की जरूरत थी उस समय तो उसे स्कंदगुप्त के निवेदन को अस्वीकार कर दिया था। जब उसने गई थी वो, तो उसने अस्वीकार कर दिया स्कंदगुप्त ने कि नहीं, हम तुमको नहीं चाहते हैं। और अब जब वो अपना जीवन देश प्रेम में लगा चुकी है, अब स्कंदगुप्त वापस आ रहे हैं। मतलब जब वो सारे जीवन उनके लिए आशा लगाती रही, तब स्कंदगुप्त ने उसको स्वीकार नहीं किया, और अब जब वो अपने जीवन को देश प्रेम के लिए लगा चुकी है, तो स्कंदगुप्त वापस आके उससे प्रेम का निवेदन करता है। वह इस समय अपनी आशा को बावली कहकर उसे चुप करती है कि आशा, तुम क्यों बावली हुई जा रही हो? मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा अब तक का त्याग और तपस्या भंग हो जाएगी। उसका प्रण, उसकी निष्ठा उसके लिए सबसे ऊपर है। मतलब जब स्कंदगुप्त वापस आया तो एक बावलापन क्या हुआ, जब सारे जीवन वो उसके लिए प्यार करती है और स्कंदगुप्त ने ठुकरा दिया, तो एक बावलापन तो उसकी आशा का तब था।
दूसरा, जब स्कंदगुप्त वापस आया तो उसने अपने जीवन को जो व्रत में लगा दिया, तो फिर से उसके अंदर की इच्छा जाग उठी कि वो स्कंदगुप्त के पास से, भाई अंदर से तो वो उसको प्यार ही करती थी। तो तभी वो उसे बोलती कि अब ये पगली आशा तुम अपने अंदर चुप बैठो, क्योंकि मैं अपना जीवन जो है कहीं और लगा चुकी हूं, अब मेरी तपस्या को, मेरी आशा भंग मत करो। प्रश्न 3 है हमारा, मैंने निज दुर्लभ पद पर होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्लभ पद, बल और गहरी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए, वरना क्या चीज इसमें व्यक्त की जा रही है हमको ये बताना है। देवसेना को आजीवन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब उसके परिवार पर आक्रमण हुआ तो उसके भाई समेत पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। तब वह अकेली पड़ गई, उसका कोई सहारा नहीं था, तो उसके आगे मात्र एक ही रास्ता था कि वो देश सेवा को अपना ले, क्योंकि स्कंदगुप्त भी उसे ठुकरा चुका था। मतलब जो उसके जीवन की परिस्थितियां थी वो चीज बताई गई, इसलिए वो अपनी विपरीत परिस्थितियों के साथ जीने लगी। यानी कि जो उसने सोचा था उसके उलट उसको परिस्थितियां मिली। उसने सोचा था परिवार होगा, हम शादी करेंगे स्कंदगुप्त के साथ, तो जो भी परिस्थिति, अब उसके विपरीत परिस्थितियां उसके सामने आ चुकी थी। उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था, जिसे प्यार करती थी उसे ठुकरा चुके थे, और परिस्थितियां इतनी प्रबल थी कि वह उनके आगे हार गई। उसने परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो होड़ लगाए, यहां उसकी बात की गई, अर्थात परिस्थितियों से उसने मुकाबला किया लेकिन वो जीत नहीं पाए। जो विपरीत परिस्थितियां थी उनसे लड़ने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो जीत नहीं पाई। आखिर में उसने अंतिम क्षणों में तो ये गीत लिखा था, यानी कि वो परिस्थितियां उसके लिए बहुत मुश्किल थी, इसलिए वो दुर्बल पल से उसने होड़ लगाई, यानी कि उन कमजोर पदों से, विपरीत परिस्थितियों से होड़ लगा रही थी, लेकिन वो हार गई। ये था ना, यह हारी होड़, यानी कि उस होड़ को वो हार गई। प्रश्न 4 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हमारा भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य दोनों आता है। भाव मतलब क्या फीलिंग है, और शिल्प मतलब इसके अंदर किस तरीके से शब्दों, भाषा, अलंकार, रस, इन सब का इस्तेमाल किया गया है, ये बताना होता है हमको। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ेंगे, उसके भाव सौंदर्य को देखेंगे, फिर शिल्प सौंदर्य को देखेंगे। तो पहला है, श्रमित स्वप्न की मधु छाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। तो इसका भाव क्या है, मतलब क्या फीलिंग निकल कर आ रही है, चीज बतानी। इन पंक्तियों का भाव यह है कि जिस प्रकार घने जंगल में पथिक थका हारा आए और पेड़ों की छांव में सो रहा हो और उसे कोई तान सुना दी जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब हम आराम कर रहे हैं, उस बीच में हमको कोई जगह दे कुछ धुन से, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार देवसेना अपनी मीठी यादें और उनसे जो सपने देखे थे स्कंदगुप्त को पाने के, उसने वह हार गई और अब वह देश सेवा के लिए समर्पित हो गई। यहां वह अपने आप को पथिक के रूप में अभिव्यक्त करती है और कहती है कि अब उसे स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि जो प्रेम निवेदन स्कंदगुप्त अब लेके आया है वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब इसका शिल्प सौंदर्य है क्या, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्द प्रधान है इसमें, यानी तत्सम शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। संगीतात्मकता है, यानी कि ये गाना है, तो यानी संगीत से भरपूर है। मधुर गुण है, मधुर गुण मतलब क्या है, इसको सुनने में जो हमें महसूस हो रहा है वो है माधुर्य। वियोग श्रृंगार एवं करुण रस है, यहां पर अपने प्यार से बिछुड़ी है इसलिए वियोग है, और करुण रस है क्योंकि इसके अपने किसी जो मृत्यु हो चुकी है उनकी भी याद है, इसलिए यहां पे वियोग रस भी है और करुण रस भी है। दूसरी पंक्तियां हैं हमारे पास, लौटा लो यह अपनी धाती, ये मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभाले यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। अब ये पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों का पहले भाव और फिर शिल्प सौंदर्य देखेंगे। तो भाव क्या है, इन पंक्तियों का भाव ये है कि देवसेना कहती है कि हे स्कंदगुप्त, तुम अपनी वो धरोहर अर्थात वो मधुर कल्पनाएं मुझसे वापस ले लो। मैंने तुम्हारे याद में संजोई थी, तुम्हें पाने के लिए वह तुम मुझसे वापस ले लो, क्योंकि अब मेरा हृदय इसको और संभाल नहीं पा रहा। मेरी करुणा भी थक कर हार चुकी है और मैंने अपने मन की लाज भी गंवा दी है। अर्थात स्कंदगुप्त वापस आया तो उसने बोला था जो मेरे अंदर तुम्हारा प्यार था वो तुम वापस ले जाओ।
क्यों? क्योंकि अब मैं उसके भार को सहते सहते बहुत ही थक चुकी हूं और अब मेरे अंदर उसको सहने की जो ताकत है नहीं बची है। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? मानवीयकरण किया गया है। यहां पर क्या है? प्रकृति के साथ अपने आप को सिमिलर किया गया है, इसलिए यहां पर मानवीयकरण हो रहा है। करुण रस है, वियोग श्रृंगार रस भी है, और लाज गवाना मुहावरे का इस्तेमाल किया। लाज गवाना क्या है? मुहावरे का इस्तेमाल है। तत्सम शब्द और खड़ी बोली का प्रयोग किया। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं में खड़ी बोली का इस्तेमाल करा जाता है, तो वो खड़ी बोली में ही उन्होंने लिखा है। प्रश्न 5 है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण हैं? मतलब उसका क्या कारण है जो हार गई है, वो सारी चीजें हमें बतानी है। तो यहाँ क्या है? देवसेना महाराज बंधु वर्मा की बहन है, उसका सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। अपने शादी के सपने को साकार करने के लिए वह स्कंदगुप्त के शरण में जाती है। जब पूरा परिवार खत्म हो गया तो वो गई कि भाई अब किसी से सहारा, तो वो स्कंदगुप्त के पास जाती है। पर वो धन कुबेर की कन्या विजया को प्राप्त कर और वह देवसेना से प्रेम को अस्वीकार कर देता है। वो विजया को पाना चाहता है क्योंकि वो बहुत मालवा के राजा की पुत्री है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, इसलिए स्कंदगुप्त उसको पाना चाहता है और उसकी देवसेना के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। देवसेना का जीवन संकटों से भरा है, किंतु वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीती तो है, उनसे होड़ भी लगाती है, किंतु वह हार जाती है क्योंकि विपरीत परिस्थितियां इतनी प्रबल हैं कि उसके जीवन में निराशा व्याप्त हो जाती। मतलब उसकी कंडीशन क्या हो गई थी कि वह भीख मांगने लगी थी। एक राजकुमारी भीख मांगने थी, मतलब इस परिस्थितियां पूरी तरह विपरीत थी, इसलिए वो बहुत कोशिश करती है उन परिस्थितियों से जीतने की, लेकिन जीत नहीं पाती। तो यहाँ पर जो हमने पहला गीत पढ़ा था देवसेना के गीत, उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर खत्म हुए। अब इसके बाद जो दूसरा गीत था हमारा कार्नेलिया का गीत, उनके प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं। तो उस गीत का जो प्रथम प्रश्न है हमारा, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया? क्योंकि कार्नेलिया के गीत में भारत की ही विशेषताएं, उसकी अच्छाइयां सभी कुछ बताई जा रही हैं। तो वो क्या क्या विशेषताएं थी? वो सारी विशेषताएं थी। हरियाली है, यहाँ के लोग जो हैं दूसरे लोगों को अपना लेते हैं, उनकी करुणा को अपना लेते हैं, उनको अच्छा महसूस कराते हैं। वो जितनी भी विशेषताएं हैं वो सभी हमें यहाँ पर लिखनी है। कार्नेली का गीत कविता में प्रासाद ने भारत की इन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। सूर्य की लालिमा जब पेड़ों और वृक्षों की चोटी पर पहुंचती तो ऐसा लगता है कि वह नाच रही हैं। सारी हरियाली पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ते तब ऐसा लगता है मानो किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। यह वही देश है जिसकी ओर पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर उड़े चले आते हैं और वह सोचते हैं कि वह यहीं घोंसला बनाएं, क्योंकि वह इसे ही अपना घर समझते हैं। फिर है, यहाँ के निवासियों के हृदय में करुणा के भाव रहता है और वह अपने दुखों को भूलकर उन लोगों को अपनाते व उनकी मदद करते हैं। यानी कि जो लोग दुखी आते हैं, यहाँ के लोग उनको अपना लेते हैं और उनके दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं। इस देश की इतनी विशालता है कि सागर की लहरें भी इसके तट पे टकराकर आराम पाती हैं। यानी कि यहाँ पे इतना विशाल देश है कि यहाँ पर लहरें भी विश्राम करने के लिए आती हैं। यहाँ इतना अच्छा महसूस होता है। तो ये सारी विशेषताएं उन्होंने इस गीत के माध्यम से हमारे सामने रखी हैं। फिर द्वितीय जो हमारा प्रश्न है, उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है? उड़ते खग यानी कि दूसरे देश से आते पक्षी, और बरसाती बादल माने क्या है? बरसाती आंखों के बादल, यानी कि जो लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उन्हें बरसात जो है वो गर्मी से तरफ होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं गर्मी से, तो बरसाती जो बादल होते हैं वो उन्हें आराम पहुंचाते हैं। उसी तरीके से जो बहुत व्यक्ति व्यथित होता है, तकलीफ में होता है, यहाँ के व्यक्ति उन्हें सहारा देते हैं। अपनी चाहे उनके दुख को अपनी आंखों से बहाना पड़े, वो कार्य भी यहाँ के भारतवासी करते हैं।
उड़ते खग से कवि कहना चाहता है कि पक्षी भी अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर भारतवर्ष पे अपना नीड़ यानी अपना घर समझकर अपनी इसकी ओर उड़े चले आते हैं। मतलब उन्हें भी यहाँ पे अपनत्व लगता है पक्षियों को, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं और अपने बच्चों को वो यहीं घोंसला बनाकर जन्म देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो अनजान लोग हैं वह भारत आना चाहते हैं क्योंकि वह यहाँ आकर शांति पाते हैं। बरसाती आंखों से कवि का मानना है कि यहाँ के लोग के अंदर करुणा की भावना है। उनके अंदर भले ही कितने ही दुख हो, लेकिन वो बाहर से आए लोगों का दुख सुनकर उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सहारा देते हैं और उन्हें आशा की किरण दिखाते हैं। मतलब अपने अंदर चाहे जितने भी दुख हो, लेकिन बाहर से आ रहे लोगों को अगर कोई तकलीफ है तो उसे अपनाते हैं और उसे सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। प्रश्न 3 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो कार्नेलिया का गीत है इसमें भी पंक्तियां हैं, इसके भाव को स्पष्ट करेंगे और फिर इसके शिल्प सौंदर्य को भी देखेंगे। तो क्या है, हेम कुंभले उषा सवेरे भरती लुढ़काती सुख मेरे मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब ये दो पंक्तियां अंतिम पंक्तियां थी दोनों, इन दोनों का पहले भाव देखेंगे। कवि कहता है मानो उषा रूपी पनिहारी रूपी स्वर्ण कलश में सुख व समृद्धि जल भरकर भारत भूमि पर लुढ़का देती है। यानी कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो जैसे लगता है कि जो है एक राजकुमारी है, अपने उसमें कलश रूपी जो है उसके अंदर सूर्य को भरकर लेके आई है और चारों तरफ सूर्य की किरणें बिखराने का मतलब है कि हर तरफ समृद्धि और संपन्नता को फैला रही है। अर्थात प्रातःकालीन भारतवासी सुख समृद्धि भरपूर दिखाई पड़ते हैं और रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब उजाला होने वाला है। कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये तो इन दो पंक्तियों के भाव थे। अब इसका शिल्प सौंदर्य क्या है, तारों का और उषा का मानवीयकरण किया गया। ये दोनों ही प्राकृतिक से संबंधित हैं, जिसे हम लोगों ने मानव से, कवि ने जो है वो मानव से समीकरण किया, इसलिए यहां पर मानवीयकरण हो रहा है। जब जाग कर में अनुप्रास अलंकार है, देखिए जा की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। हेम कुंभ में रूपक अलंकार है और तत्सम शब्द व खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो हमने आपको बताया था जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी जो है वो खड़ी बोली में लिखते हैं और उनमें उनकी जो क्या कहते हैं भाषा शैली रहती है उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता रहती है। संगीतात्मकता है और प्रतीकात्मकता है। यहाँ संगीतात्मक मतलब क्योंकि ये गीत है इसलिए संगीत से भरा हुआ। प्रतीकात्मक मतलब ये प्रतीक है कि यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से भारतवर्ष की संपन्नता के बारे में बताया जा रहा है, प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, मतलब एक उदाहरण के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न 4 है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में क्या था, क्या मतलब है इसका, ये आपको बताना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमारा देश अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगता है। इस देश में सूर्य के ये दृश्य अत्यंत मनमोहक है। यहाँ पहुंचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत देश में अपरिचित लोगों को यानी दूर देश से आए लोगों को भी अपनापन लगता है और उनको यहाँ पर सहारा मिलता है। यानी कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी यहाँ का देश जो है बहुत ही प्यार से अपना लेता है। प्रश्न 5 है, कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्द में लिखिए। तो जो पूरी प्रकृति का चित्रण किया गया था उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है कि सूरज निकल रहा है तो कैसा है, चारों तरफ हरियाली फैली तो उन्होंने बताया कुमकुम फैला हुआ है, तो उसको आप अपने तरीके से बताएंगे। मलय पर्वत से ठंडी हवा बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुबह हो रही है, रात में तारे जा रहे हैं, वो सभी को आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो क्या दिया है, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है यह देश मधुरता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है, यहाँ के निवासियों के मन में प्रेम भरा हुआ है और वह अत्यंत उत्साहित है। अतः सूर्य की किरणें जब इस देश पर पड़ती हैं तो यह देश और भी ज्यादा सुंदर लगता है।
पत्तियां मंद मंद हिलती हुई नजर आती हैं, लगता है मानो वह धूप की किरणों में नाच रही हूं। चारों ओर हरियाली छाई हुई है और उस पर धूप की किरणें ऐसी लगती हैं मानो पवित्र कुमकुम बिखर जाता। सूर्य की किरणें आती है ना, तो कैसे सुनहला सुनहला हल्का लाल लाल हो जाता, तो वही लगा कि हरियाली के ऊपर कुमकुम किसी ने बिखरा रखा हो। तो इस तरीके से इस पाठ में जो हमने 2 गीत पढ़े थे, उन दोनों ही गीतों के प्रश्न उत्तरों को हमने यहां पर हल कर लिया। और भी पाठ के जो प्रश्न उत्तर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ हिंदी के ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स या आप समरी वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास है, देवसेना का गीत कविता किस रचना से लिया गया है। ये एक गीत है, जाहिर सी बात है कि ये किसी से लिया गया है, तो वो क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये एक नाटक से लिया गया है, नाटक के बीच में एक गीत गाया गया। अब उस नाटक का नाम क्या है। स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त के नाटक से लिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया है, या कामायनी नाटक से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त के नाटक से ये जो गीत है देवसेना का, ये लिया गया है। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कार्नेलिया का गीत कविता किस रचना का अंश है। कार्नेलिया का गीत जो है, ये जो हमारे सामने गीत है, ये किस रचना से लिया गया, तो ये भी एक नाटक से ही लिया गया है। नाटक है और नाटक के बीच में ये गाना गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है। तो ये कहाँ है, स्कंदगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त नाटक, कामायनी या ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो नाटक कार्नेलिया का गीत लिया गया है वो है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत रचना के कवि कौन हैं। तो इसमें किसने ये रचनाएं करी हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या विष्णु खरे। तो ये दोनों ही नाटक लिखे गए हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। उन्होंने वो नाटक लिखे हैं और उसी के बीच में ये गीत भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देवसेना कौन थी। जो देवसेना जो पहला गीत है हमारा है देवसेना का गीत, इसमें देवसेना कौन थी। मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन, स्कंदगुप्त की बहन, पंडित की पुत्री या चंद्रगुप्त की पुत्री। तो सही क्या है हमारा, मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी देवसेना। क्वेश्चन नंबर 5, देवसेना को किससे प्रेम था। देवसेना किससे प्रेम करती थी जिसके वियोग में उसने ये गाना भी गाया है। तो क्या था, स्कंदगुप्त से, पंडित से, चंद्रगुप्त से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देवसेना प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से वो बहुत प्यार किया करती थी और उसी के वियोग में उसने जो है सब कुछ त्याग दिया था। इवन उसका राज परिवार भी सब जो है वो युद्ध में मारे गए थे। करने के बाद में सिर्फ वही बची थी। वो प्यार करती है स्कंदगुप्त से आग्रह करती है उसे अपना लेने के लिए, लेकिन वो तो विजया के पीछे बहुत ही ज्यादा पागल थे। तो इसलिए वो देवसेना के प्रेम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर उनसे वियोग पाकर वो कहाँ, पर्णदत्त के साथ रहने पड़ती लगती है। फिर उसके जीवन का फिर आखिर में स्कंदगुप्त फिर से आते हैं उसके पास कि मेरे प्रेम के आग्रह को स्वीकार कर लो, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती है। देवसेना उनके प्यार को स्वीकार नहीं करती और इस चीज से आहत होकर स्कंदगुप्त ताउम्र कुंवारे रहते हैं। तो ये था, तो देवसेना किससे प्रेम करती हैं, स्कंदगुप्त से। अब है प्रश्न संख्या 6, देवसेना को जीवन की संध्या वेला में क्या मिला। संध्या वेला मतलब उनके जब जीवन का आधा समय बीत चुका था, अब उनको उनकी मृत्यु का समय आ गया था, तो उस समय उनको क्या मिला था, तब तक उन्हें उनके पूरे जीवन में क्या मिला। वेदना, प्रसन्नता, मालवा राज्य का शासन या हुणों पर विजय। अब हुणों ने ही मालवा पर आक्रमण किया था, उनके राज्य को अपना लिया था, हड़प लिया था। तो अब क्या था, उनकी संध्या वेला में उनको क्या मिला था, वेदना मिली थी। तो सारी उम्र उनको वेदना ही प्राप्त हुई थी कि भाई उनका परिवार चला गया, उनका राज्य चला गया, वो जिससे प्रेम करती थी उन्होंने नहीं अपनाया, तो ताउम्र उनको सिर्फ वेदना ही वेदना मिली थी। अब है प्रश्न संख्या 7,
देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी? वो आश्रम में किसके साथ रहती थी? चंद्रगुप्त के साथ, बंधुवर्मा के साथ, स्कंदगुप्त के साथ या पर्णदत्त के साथ? तो वो किसके साथ रहती थी? वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहा करती थी। क्वेश्चन नंबर 8, देवसेना ने अपने यौवन के क्रियाकलापों को किस श्रेणी में रखा है? यानी कि यौवन में, जवानी में जो उन्होंने क्रियाकलाप किए उसे उन्होंने किस श्रेणी में रखा है? भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में, स्कंदगुप्त के लिए किए गए सहायता की श्रेणी में, मालवा राज्य को बचाने हेतु किए गए प्रयासों की श्रेणी में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो सही क्या उन्होंने लिखा है? भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में। भाई वो भ्रम में ही तो रही कि स्कंदगुप्त उनसे प्यार करेंगे, तो उन्होंने यौवन पूरा स्कंदगुप्त की चाहत में निकाल दिया, तो उनको एक भ्रम रहा था कि स्कंदगुप्त भी उन्हें प्यार करते हैं। तो इसी करार उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा जो यौवन था वो भ्रमवश किए गए कार्यों की श्रेणी में बिता दिया। अब है क्वेश्चन नंबर 9, मधुकरियों की भीख लुटाई पंक्ति में मधुकरियों का क्या आश्रय है? मधुकरियों का क्या मतलब होता है? ये जो शब्द दिया है मधुकरी, इसका क्या मतलब है? मालवा साम्राज्य को हार जाना, स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम, शहद से भरी हुई भीख लौटाना, या उपर्युक्त सभी? तो यहां पर मधुकरियों से तात्पर्य है स्कंदगुप्त को पाने की चाह और प्रेम, यानी कि जो उनको पाने की चाह और प्रेम थी वो सभी उन्होंने क्या किया? वो भीख के तौर पर लुटा दिया, अर्थात उन्होंने उसको त्याग दिया। अब वो उनके पास नहीं आना तो उन्होंने वो चाहत ही त्याग दी है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, देवसेना का गीत कविता में देवसेना की वेदना का मूल कारण क्या है? देवसेना का जो गीत है इसमें उसकी तकलीफ का मेन वजह क्या है? क्यों उसको इतनी तकलीफ है? स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करने से उपजा दुख, मालवा साम्राज्य की हार, भरपेट भोजन न मिलना, स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। तो यहां पर सही क्या था? हमारा होगा सही स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना। उन्होंने जो त्याग कर दिया था उसको उन्होंने जो है सही ठहराया, कि मतलब ये उन्होंने उसको अपनाया नहीं, देवसेना को अपनाया नहीं, इसलिए जो तकलीफ थी वो सबसे बड़ी थी उनके अंदर, और यही उनकी वेदना का मेन कारण था। तो आंसर है स्कंदगुप्त द्वारा देवसेना का त्याग कर देना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी वेदना थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? क्या भाव व्यक्त किया जा रहा है? क्या दिया है? नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता मतलब शांति, सन्नाटा, खामोशी। तो यहां पर इसका क्या मतलब होगा कि एकदम शांति थी, चारों तरफ शांति ही शांति थी, वो अनंत अंगड़ाई ले रही थी, यानी कि हमेशा के लिए वो सन्नाटा उनके जीवन में व्याप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें अलंकार हमको देखना है, रूपक अलंकार, उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। तो यहां पर क्या है? आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, यानी कि यहां पे उनके जीवन का एक एक क्षण के समान उनके आंसू बह रहे थे जीवन के। तो यहां पर कैसे सिमिलैरिटी बताई गई है। अब उपमा अलंकार का जो कीवर्ड है सा, सी, से, सम, सदृश, तो इसमें देखिए सा से भी लगा हुआ है। तो यहां पर क्या है? सिमिलैरिटी आपको बताई जा रही कि इसके जैसा ऐसा हो रहा था। तो यहां पर कौन सा होगा हमारा? उपमा अलंकार, आपका उपमा अलंकार होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13, देवसेना ने किसे बावली कहा है? कौन है जिसे बावली कहा है? विजया को, आशा को, प्रेम को, या खुद को? तो उन्होंने जो बावली यानी पागल किसको बोला है? आशा को, क्योंकि आशा ये नहीं जानती कि वो जो जिस चीज की इच्छा कर रही है वो उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसीलिए उन्होंने आशा को बावली अर्थात पागल बोला है। क्वेश्चन नंबर 14,
कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? क्या कारण है कि उसको पागल बोला है? पागलपन के कारण, बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा के कारण, मालवा साम्राज्य को हार जाने के कारण, आशा के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। तो सही क्या था? आशा को बावली क्यों बोला है? क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करना। आशा मतलब हम किसी चीज को, हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है ना, हमको ये चीज मिल जाए, मगर जब हम एकदम से देख के हमारे अंदर वो आशा जागती है, हम सोचना तो बाद में शुरू करते हैं, हमारे अंदर इच्छा तो पहले जाग जाती है ना। तो वो क्या होता है? बगैर सोचे समझे किसी चीज की इच्छा करने के लिए के कारण ही कवि ने जो है आशा को बावली बोला है। अब है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? देवसेना ने किससे हारी होड़ लगाई? किससे हारी? ये कविता की पंक्तियों में ये दिया हुआ है, किससे हारी होड़ लगाई? प्रलय से, स्कंदगुप्त से, संसार से या विजया से? तो क्या दिया था? प्रलय से हारी होड़ लगाई थी देवसेना ने। अब है क्वेश्चन नंबर 16। देवसेना ने धाती, किसका थाती किसे कहा है? किसको थाती बोला है? प्रेम को, दुनिया में जो कुछ देवसेना को दिया है उसको, मालवा के प्रति गहरी आस्था को, या उपरोक्त सभी को? तो किसको बोला है देवसेना ने थाती? प्रेम को बोला है। किसको? आप जब पोएम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज दी हुई है, प्रेम को उन्होंने थाती बताया है। क्वेश्चन नंबर 17। कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने किस देश की विशेषता का बखान किया है? जो गीत गाया जा रहा है, जो सर्कुलस की बेटी जो क्या कहते हैं बेटी है कार्नेलिया, वो किसका बखान कर रही है इस गीत के अंदर? क्या बताया है? अमेरिका का, यूनान का, भारत का या चीन का? किसका बखान कर रही है? वो कर रही है भारत की विशेषताओं का बखान कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आश्रय? मधुमय, मधु का मतलब क्या होता है? शहद, शहद से ओतप्रोत। अब इससे आश्रय, इसका अर्थ नहीं पूछ रहे, इसका क्या मतलब है पूछा जा रहा है। क्या दिया है? भारत में एक दूसरे के प्रति प्रेममयी माहौल है, यहां की धरती शहद से भरी हुई है, आपस में लोगों में प्रेम भाव नहीं है, विदेशी आक्रमणकारी यहां शहद की लूट के लिए आते हैं। तो इसका सही आंसर है यहां की धरती शहद से भरी हुई है। मधुमय देश हमारा, यानी मधुमय मतलब अब क्या होता है? शहद होगा तो सभी मधुमक्खियां वहां टूटेंगी ना, यानी कि वो बहुत अच्छी जगह है और सब वहां पर आकर बसना चाहते हैं। भारत को कैसा बताया है? मधुमय देश हमारा, यानी कि शहद से भरी हुई धरती बताई है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। जयशंकर प्रसाद ने मधुमय देश किसे कहा है? अब मधुमय देश कहा किसको है? किसके बारे में उन्होंने बोला है? भारत को, चीन को, अमेरिका को या यूनान को? तो जाहिर सी बात है यहां जयशंकर प्रसाद जी ने भारत को मधुमय देश बोला है। क्वेश्चन नंबर 20। लघु सुरधनु किसे कहा गया है? क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, लघु सुरधनु किसको बोला गया? अब सुरधनु का जो क्या मतलब होता है? लघु मतलब होता है छोटा। सब सुरधनु का क्या मतलब होता है? इंद्रधनुष। ठीक है, इंद्रधनुष जो मिलता है जिसको हम रेनबो बोलते हैं वो कहलाता है सुरधनु। तो अब इसका मतलब हमने आपको बता दिया। तो अब यहां पर किसको कहा है कवि ने? यहां पे लघु सुरधनु इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष के समान पंख फैलाने वाले पक्षियों को, मछलियों को या भारतवासियों को? तो यहां पर जो इंद्रधनुष यानी कि विभिन्न तरीके के पक्षी, तो इसीलिए बहुत सारे पक्षी अलग अलग आते हैं, उन सभी के सब पंख फहरा के आते हैं तो अलग अलग रंगों के होते हैं। तो यहां पर इंद्रधनुष के समान पंख फैलाए हुए पक्षियों के लिए लघु सुरधनु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। बरसाती आंखों के बादल से क्या आश्रय है? बरसाती आंखें, ठीक है, तो ये कार्नेलिया के गीत का ही शब्द है। ये किसके लिए, क्या इसका क्या मतलब है? आंखों से पानी बरसना। अगर आप इसका लिटरली वर्ड देखेंगे तो मतलब यही है कि लोगों की आंखों से आंसू का बरसना। बरसाती आंखें यानी कि जो हमेशा रोती रहती हूं।
मगर यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, आश्रय। देखिए अर्थ आश्रय, हम अर्थ का मतलब वर्ड टू वर्ड अर्थ निकालते हैं, लेकिन जब कभी हम काव्य में लिखते या पढ़ते हैं तो कवि शब्द कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं मगर उसके पीछे का अर्थ कुछ और दे देते हैं वो। जैसे यहां पर अभी उन्होंने लघु सुरधनु कहा, तो यहां तो हम बोलेंगे छोटा सा इंद्रधनुष, अगर हम उसको निकाल लें अर्थ, लेकिन इसका पीछे का मतलब क्या था कि पक्षियों के आने से छोटे छोटे से इंद्रधनुष बन जाते हैं उनके पंखों के विभिन्न रंगों के कारण। तो यहां पर उनका तात्पर्य ये था। उसी तरह यहां पे बरसाती आंखें, मतलब यहां पर जो आंखें रोती रहती है उससे तात्पर्य है, लेकिन कवि का मतलब यहां पे कुछ और ही निकलता है। अब वो क्या कह रहे हैं, आंखों से पानी बरसना। फिर दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति की आंखों से एक दूसरे के प्रति करुणा का भावना, दुख के कारण आंसू बहना उपर्युक्त सभी। तो यहां तो जो गीत है उसमें कवि का क्या तात्पर्य है कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में दूसरों के दुखों को देखकर आंसू बहते। अपने दुख में तो सभी रो लेते हैं, मगर यहां के लोग ऐसे हैं कि अगर दूसरा दुखी है तो वो भी उसके आंसू को अपने अंदर ले लेते। मतलब यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, इतनी उनके अंदर अच्छाइयां हैं। यहाँ ये तात्पर्य है बरसाती आंखों से। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास में क्या है, कार्नेलिया कौन थी। अब कार्नेलिया का गीत पढ़ रहे हैं, अब जाने तो भाई कार्नेलिया कौन है। सिकंदर की पुत्री, स्कंदगुप्त की पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री या पोरस की पुत्री। तो देखिए सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, उसकी पुत्री थी कार्नेलिया। अब यहां पे हमने आपको पूरा बता दिया है, तो यहां पे सही ऑप्शन तो है सेल्यूकस की पुत्री। अब सेल्यूकस कौन था, सेल्यूकस जो है वो सिकंदर का सेनापति था, तो ये आपका सही आंसर होगा सेल्यूकस की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है, कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव क्या है। ये गीत हमें क्या चीज, मतलब कम शब्दों में बताइए कि ये गीत हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बता रहा है हमको। कार्नेलिया के गीतों का गुणगान हो रहा है यहाँ पर, भारत की विशेषताओं का बखान करना, विदेशियों के मन में भारत के प्रति घृणा का भाव भरना, भारतीयों के मन में विदेशियों के प्रति घृणा का भाव बढ़ना। तो जब ये आप गीत पढ़ोगे तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर भारत की विशेषताओं का बखान किया जा रहा है, कि यानी यहाँ के भारत की जन्म भूमि कैसी है, यहाँ का पवन कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, सभी कुछ जो है इस बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अब ध्यान से आप देखिएगा, मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो यहां पर क्या था कि सभी लोग, मंदिर ऊँघते रहते मतलब सभी सो रहे, मंदिर तक सोते रहते हैं। तब क्या, रजनी अर्थात मतलब रात जो है वो तारों को भर कर ले, जब ऊँघने लगती है रात, मतलब सभी लोग ऊँघने लगते हैं, तब क्या करती है, रजनी जो है वो तारों को भर कर ले आती है। तो अब यहां पर क्या है, प्रकृति का इन्होंने क्या किया है, प्रकृति को यहाँ पे मानव, भाई भर के कोई चीज मानव लेके आएगा, तो यहां पर प्रकृति का मानवीयकरण इन्होंने कर दिया है। रजनी को एक स्त्री के माफिक बता दिया है कि वो अपने आंचल में तारों को भरकर लेकर आ रही है। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या है, देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में कौन साथ रहा है। उसका जो पूरा जीवन रहा है उसमें उसके साथ रहा कौन है, स्कंदगुप्त, विजया, देवसेना का पति या प्रलय। तो स्कंदगुप्त ने तो उसका साथ दिया ही नहीं, और विजया वो लड़की थी जिसे स्कंदगुप्त चाहता था, तो वो भी नहीं है। देवसेना ने कभी शादी करी नहीं, तो उसका पति नहीं। तो कौन हुआ, प्रलय यानी कि सारे जीवन उसके, सारे जितना भी उसका जीवन रहा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं, कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहा जो उसको बिल्कुल, भाई उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसका खुद का मालवा राज्य उससे छिन गया, वो जिससे प्यार करती थी वो उसने उसको ठुकरा दिया, आखिर में उसे एक आश्रम में रहना पड़ा और भीख मांगनी पड़ी। तो सारा जीवन उसकी तकलीफ में रहा और एक के बाद एक ऐसी चीजें घटती रही जो प्रलय से कम नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 26,
देवसेना के जीवन की संध्या बेला में विहाग की तान किसने सुनाई है? यानी कि कौन विहाग की तान सुना रहा है, दुख भरी तान कौन सुना रहा है? पक्षी ने सुनाई है, स्कंदगुप्त ने सुनाई है, परमात्मा ने या भौरे ने? तो आखिरी तान जो है वो परमात्मा ने ही उसको सुनाई है। जो मतलब अब उसको लग रहा है कि अब उसकी संध्या बेला आ गई है, परमात्मा के पास जाना है, तो अब ईश्वर ही उसको जो है एक अच्छी सी तान सुना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का क्या मतलब है? देवसेना यात्रा करती थी, देवसेना अकेले यात्रा करती थी, देवसेना एकाकी जीवन जीती रही, देवसेना अकेले में अंगड़ाई लेती रही। तो यहां पर क्या है? मेरी यात्रा में लेती थी, यात्रा मतलब उसका पूरा जीवन। नीरवता अनंत अंगड़ाई, तो नीरवता का मतलब खामोशी, सन्नाटा, अकेलापन, तो यहां पर शांति, ये सब जिसे नीरवता का तात्पर्य हुआ। तो यहां पर है उनके पूरे जीवन में वो हमेशा अकेली रही, एकाकी रही। तो क्या है? देवसेना एकाकी जीवन जीती रही। इस पंक्ति का यही तात्पर्य होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? उड़ते खग में कौन सा भाव व्यंजित है? अब उड़ते खग, इसमें क्या चीज बताई गई है? अब अगर हम इसका अर्थ निकालें, ये देखिए दो चीजें होती हैं, हमने अभी आपको बताया था, एक अर्थ होता है और एक इन्होंने बोला भाव व्यंजित है, यानी कि इसके पीछे क्या भाव निकल रहा है। अर्थ होगा उड़ते खग मतलब उड़ते पक्षी, अर्थ तो ये हो गया, लेकिन यहां पर इन्होंने भाव को पूछा है, तो कौन हुआ? शरणार्थी। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही क्या है? यहां पर भाव व्यंजित है शरणार्थी, यानी कि जो लोग अपने देशों में खुश नहीं हैं वो यहां पर उड़ते हुए पक्षियों के समान आते हैं, तो वो क्या हुए भाई? शरणार्थी हुए, शरण लेने के लिए आए। तो उड़ते खग के पीछे भाव व्यंजित है वो लोग जो शरणार्थी की तौर पर भारत आते हैं, उन्हें भी यहां बहुत ही प्रेम के साथ शरण मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, नाच रही तरुशिखा मनोहर, पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अब इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो पंक्ति का अर्थ निकालिए। नाच रही तरुशिखा मनोहर, तरुशिखा का मतलब का तात्पर्य क्या हुआ? आपके पेड़ों की डालियां, तरुशिखा का। अब नाच रही, अब नाचने का कार्य कौन करता है? मानवों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो अब यहां प्रकृति को मानव के साथ जो है कंपेयर किया, उनकी सिमिलैरिटी दिखाई, मानव जैसा ही वो कार्य कर रहे हैं। तो यहां प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीयकरण अलंकार होगा। हमने मानवीयकरण का आप लोग को जो पहले बताया, तो मतलब यहां क्या था कि जड़ का चेतन से जब हम कंपेयर करते हैं, जड़ मतलब जो निर्जीव चीजें होती हैं उन्हें हम चेतन अर्थात मानव से जब कंपेयर करते हैं, मानव के हाव भाव से जब कंपेयर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मानव से कंपेयर करना, वो तो होता है मानवीयकरण अलंकार। अब है क्वेश्चन नंबर 30, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, पंक्ति में हेम कुंभ से क्या तात्पर्य है? अब हेम कुंभ का इन्होंने क्या पूछा है? सीधे तात्पर्य पूछा है, भाव नहीं पूछा, आश्रय नहीं पूछा। ध्यान रखिएगा, बहुत जरा सा फर्क होता है। अगर हेम कुंभ का हम तात्पर्य, यहां पर हम इन्होंने बोला तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब क्या हुआ? आप सीधे अर्थ बताओ। हेम मतलब स्वर्ण, कुंभ मतलब घड़ा, अर्थात सोने का घड़ा। तो यहां पर यहां क्या है? सोने का घड़ा, प्रातःकालीन सूर्य, सोने की गागरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर उन्होंने कुंभ लिया है, गगरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या होगा? सोने का घड़ा। तो यहां अगर भाव पूछता, अगर वो पूछता कि इसके पीछे भाव क्या है, तब आप क्या बताते? प्रातःकालीन सूर्य। ठीक है, एक स्त्री जो है वो हेम सोने के घड़े में जो है उषा सवेरे 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 उषा के समय में वो हेम कुंभ लेकर आई, यानी कि सूरज को क्या बताया है? सोने के घड़े के समान, क्योंकि सुबह सुबह सूरज कैसा सुनहरा सा चमकता है। तो भाव अलग चीज होगी और तात्पर्य अलग चीज होगा, इस चीज को समझते हुए चलेगा। तो यहां तात्पर्य पूछा है तो हम क्या बताएंगे? सोने का घड़ा।
क्वेश्चन नंबर है 31 में क्या दिया है, प्रसाद जी की कविताएं संबंधित हैं। अब उनकी कविताएं किस वाद से संबंधित हैं, कौन से वाद में उन्होंने लिखी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता। तो उन्होंने लिखी है प्रसाद जी की कविताएं छाया। यहां पे ध्यान रखिएगा, उनकी कविताओं के बारे में बात हो रही है, उनके नाटक के बारे में बात नहीं हो रही, उनकी कहानी के बारे में बात नहीं हो रही, यहां बात करी गई है उनकी कविताओं के बारे में। तो उनकी कविताएं छायावाद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, प्रसाद जी की काव्य भाषा में डैश शब्दों की बहुलता है। वो उनकी जो काव्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, काव्य नॉट गद्य भाषा, ध्यान रखिएगा, काव्य भाषा में वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तत्सम, तद्भव, संस्कृत या मैथिली। तो वो करते हैं तत्सम शब्दों का इस्तेमाल, उनकी भाषा तत्सम प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसाद जी ने नाटक लिखे हैं। अब इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, आप अगर उनके नाटक देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, तो ये सभी कौन कैरेक्टर हैं, ये सभी इतिहास से रिलेटेड कैरेक्टर हैं। तो कैसे लिखे, पौराणिक, आध्यात्मिक, सामाजिक या ऐतिहासिक। तो उन्होंने इतिहास से रिलेटेड नाटक लिखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक नाटकों को लिखा है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तुत पाठ साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। ये हम सभी जानते हैं कि ये जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है ये काव्य खंड में है। अब काव्य खंड में कौन सी विधा में, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक गीत है, कविता नहीं है, दोहा नहीं, चौपाई नहीं, ये क्या है, एक गीत है, दोनों ही गीत हैं, एक देवसेना का गीत है, एक कार्नेलिया का गीत है। तो ये पाठ किस विधा में लिखा गया है, आपका गीत में, गीत विधा में लिखा गया, काव्य खंड की गीत विधा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है, इस गीत की भाषा किस प्रकार की है। हमने देखा उनकी क्या किस प्रधानता रहती है, अब इसकी भाषा कैसी है, सहज और सरल खड़ी बोली, तत्सम प्रधान खड़ी बोली, ब्रजभाषा, तद्भव प्रधान खड़ी बोली। तो हमने अभी देखा कि उनकी काव्य की जो भाषा रहती है वो तत्सम प्रधान रहती है, और ये बोली कैसी उन्होंने इस्तेमाल करी है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, श्रमित स्वप्न में कौन सा अलंकार है। इन्होंने क्या बताया, श्रमित स्वप्न। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां क्या था, जो लाइन थी जो कविता में दी गई है कि एक जो पथिक है वो बहुत ही थक कर जो है पेड़ की छाया में लेट गया और श्रमित होकर वो स्वप्न देख रहा है। तो यहाँ स्वप्न भी उसके क्या है, थके हुए हैं। तो श्रमित स्वप्न यानी थके हुए से स्वप्न, यानी कि यहाँ थका होना और स्वप्न के बीच इन्होंने एकता ला दी, इन दोनों के बीच की जो भिन्नता है वो हटा दी है। तो यहाँ पर जब हम किन्हीं दो शब्दों के बीच एकता ला देते हैं, खास तौर से ये क्या कहते हैं, विशेषण विशेष्य जो रहते हैं, याद रखिएगा शब्द रूपक अलंकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार में एक शब्द विशेषण और एक शब्द विशेष्य होता है। तो स्वप्न हमारा विशेष है और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, वो श्रमित है, यानी कि थका हुआ है। तो सही हमारा इसका क्या होगा, रूपक अलंकार यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 37, उनींदी शब्द निम्नांकित में से किस प्रकार का शब्द है। उनींदी शब्द जो हमने इस्तेमाल यहां शब्द किया गया है वो बेसिकली किस तरह का शब्द है, तद्भव, देश, तत्सम या विदेश। तो उनींदी शब्द जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है। उनकी बोली तो तत्सम प्रधान है, लेकिन उनींदी शब्द जो है वो तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, जीवन रथ में कौन सा अलंकार है। तो अब यहां पर क्या दिया है, ध्यान दीजिए, जीवन रथ एक क्या है आपका विशेषण और एक विशेष है, दोनों को क्या बता दिया, दोनों के बीच की एकता को खत्म कर दिया, मतलब पूरी तक जितनी भिन्नताएं थी उनको खत्म कर दिया और एकता को ले आए। जीवन कैसा है, एक रथ के समान है।
रथ पर बैठे रहते हैं, हम चलते रहते हैं। हमारा जीवन भी क्या है, हमेशा चलता रहता है। तो ये दोनों के कार्यकलाप एक हैं और दोनों के बीच की जितनी भिन्नताएं थी खत्म कर दी दोनों शब्दों के बीच में, और दोनों को सिमिलर ला दिया है उन्होंने। तो यहां पर हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। जीवन रथ में हमारा क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, देवसेना का गीत में किस भाव की प्रधानता है। देवसेना गीत, इसमें कौन सी भाव के साथ ये पूरा गीत लिखा गया है। देशभक्ति का भाव है, घृणा का भाव है, वेदना का भाव है, या खुशी का भाव है। तो पूरे ही गीत को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें दुख है, तकलीफ है देवसेना को, तो क्या है, इसमें वेदना का भाव है। अब इसी तरीके से अगर हम कार्नेलिया में अगर भाव देखेंगे तो वो क्या है, वो देशभक्ति का भाव है। वहां पर देश के प्रति अपनी भक्ति को दिखाया जा रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, तरु छाया में कौन सा समास है। समास पूछा है उन्होंने। तरु छाया, तरु का मतलब क्या है, पेड़, उसकी छाया। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तरु की छाया। तो अब की शब्द क्या है, की हमारा क्या है, कारक, और कारक पे आधारित समास हमारे क्या कहलाते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब की हमारा क्या है, संबंध कारक है। तो यहां पर क्या है, ये तत्पुरुष है। अगर इसको और ज्यादा हम एलिब्रेट करेंगे तो क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, नीरवता अनंत अंगड़ाई में कौन से दो अलंकार हैं। अब यहां पर दो अलंकार पूछे, इस एक लाइन में दो अलंकार दिए गए। कौन कौन से अलंकार हैं, देखिए। पहला तो यहां पर नीरवता यानी कि खामोशी। अनंत अंगड़ाई, अंगड़ाई कौन लेता है, मनुष्य लेता है, मानव लेता है। तो यहां पर निर्जीव को जीव से जोड़ दिया गया। तो ये तो पहला तो ये हो गया मानवीयकरण है। अब आप ध्यान से देखेंगे दूसरा इसमें क्या है, आ और आ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो दो अलंकार कौन से निकले, अनुप्रास अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। इस पंक्ति में कैसे दो अलंकार है, अनुप्रास अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर है 42 में क्या है, भाषा की चित्रात्मकता से किनका निर्माण होता है। मतलब हम भाषा के थ्रू अगर कोई चित्र का निर्माण करें तो क्या चीज बनेगी। अब जैसे हम बोलना शुरू करें, ठीक है, हम बोलना शुरू करें, खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पे बर्फ पड़ी है, बादल छा रहे हैं, कोहरा आ रहा है, तो हम अपनी भाषा के थ्रू क्या है, आपके सामने एक चित्र को बनाना शुरू कर रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप उस चीज को इमेजिन करना शुरू करोगे, ठीक है। अब आप उसको क्या करोगे, अब इस इमेजिन करने के लिए, अब जो हम चित्र बना रहे हैं उसके लिए आप कौन सी इंद्री का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी किसकी, आंख का इस्तेमाल करेंगे। उस चित्र को देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, वो दृश्य, जहां पर हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें किसी भी भाषा को समझने या पढ़ने के लिए, जैसे कान का, आंख का, नाक का, इन सब का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी इंद्रियां हैं, ये तब हमारा क्या होता है, तब हमारे बिंब का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है, भाषा से अगर हम किसी चित्र को बनाएंगे तब आप उस चित्र को देखने के लिए क्या करेंगे, अपनी आंख का इस्तेमाल करेंगे। उस जगह क्या चीज होगी, हमारे बिंब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बिंब का निर्माण। अगर हम बोल दें कि क्या कहते हैं, आम के बौरों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, तब आप उस भीनी भीनी खुशबू के लिए क्या करेंगे, आप अपनी नाक का इस्तेमाल करेंगे। ये भी इंद्रिय का हुआ। अब हम बोलेंगे बहुत तेज कोयल कूक रही थी, मधुर मधुर कोयल कूक रही थी, तो अब वो कूकने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कान का, तब हम क्या करेंगे, श्रव्य बिंब का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पर भाषा को हम अपनी इंद्रियों के जरिए महसूस करते हैं तो वहां पर बिंबों का निर्माण होता है, और ये हमारी इंद्रिय के हिसाब से ही हमारे बिंब रहते हैं। तो क्या हुआ, भाषा की चित्रमात्मकता के लिए हम क्या, किसका निर्माण होता है, बिंब का निर्माण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 43, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, सन 1880, 1881, 1889, 1882। तो उनका जन्म हुआ था 1889 में। ये देखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
44 में। 44 में क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा उनका बर्थ प्लेस क्या था, काशी, मथुरा, वृंदावन या अयोध्या। तो उनका जन्म हुआ था काशी में, काशी में उनका जन्म हुआ था 1889 में। अब है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने विद्यालयी शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी थी, यानी कि वो स्कूल जाकर जो पढ़ने वाली शिक्षा होती, विद्यालयी शिक्षा मतलब हम स्कूल गए और पढ़े, तो वो शिक्षा उन्होंने कहाँ तक प्राप्त करी थी, 5वीं तक, 10वीं तक, 8वीं तक या 12वीं तक। तो वो उन्होंने सिर्फ प्राप्त करी थी 8वीं तक ही उन्होंने विद्यालय जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा वो स्वाध्याय यानी कि खुद अपनी कोशिश करके पढ़ा था। अब है प्रश्न संख्या 46। 46 में क्या दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई, यानी उनका देहावसान कब हुआ, सन 1945, सन 1941, सन 1937, सन 1935। तो उनका देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी सन 1937 में। अब है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है, स्कंदगुप्त किस कन्या का स्वप्न देखते थे, यानी कि वो जो थे किस कन्या को चाहते थे, उसका क्या नाम था, देवसेना, विजया, कार्नेलिया या महादेवी। वो देखते थे विजया का। अब विजया कौन थी, वो मालवा के धन कुबेर की पुत्री थी। मालवा के धन कुबेर मतलब बहुत ही धनी व्यक्ति थे, उनकी पुत्री थी जिसको स्कंदगुप्त चाहते थे और उसका नाम था विजया। अब क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का अध्ययन किया। देखिए उन्होंने शिक्षा स्कूल जाकर कब तक प्राप्त करी, 8th क्लास तक। अब उसके बाद उन्होंने खुद अपने आप अध्ययन शुरू किया। अब उसी अध्ययन के जरिए उन्होंने कई भाषाओं को भी सीखा। अब वो भाषाएं कौन कौन सी थी, संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी या उपरोक्त सभी। तो उन्होंने स्वाध्याय से उपरोक्त सभी भाषाओं को सीखा। संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी, ये सभी चीजें उन्होंने खुद अपनी ही मेहनत के साथ सीखा था। अब क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है, जयशंकर प्रसाद जी ने किन विधाओं में लेखन कार्य किया। अभी हमने देखा कि उनका एक नाटक था, नाटक में से 2 गीत थे हमने पढ़े। अब उन्होंने और कौन सी विधा में कार्य किया है, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता या उपरोक्त सभी। यानी कि उन्होंने उपरोक्त सभी, इन सभी विधाओं में लेखन कार्य किया हुआ है। यानी उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, निबंध भी लिखी है और कविता भी लिखी है। तो सभी उन्होंने ये सब लिखे हैं। पहले हम गीत को पढ़ेंगे। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भूख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्णा तीठ से सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खोदी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौट आलो यह अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व न संभले यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो ये जो गीत है ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसे कौन गा रहा है, देवसेना गा रही है। देवसेना को स्कंदगुप्त से जो है वो प्यार हो जाता है। जब वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, अपनाओ, लेकिन वो किसी और से लोभवश प्यार करता होता है तो मना कर देता है कि मैं तुमसे नहीं। तो इससे विरह में जो है वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाती है। युद्ध में उसका परिवार सब कुछ मर जाते हैं, उसका प्यार भी उसे ठुकरा देता है। तो जो उसने अपने यौवन में जो चीज़ों का सपने, जिस चीज़ के सपने देखे थे, जो कमाई उसने एकत्र करी थी, वो कहीं सब कुछ लुट गई, उसके पास बचे नहीं, क्योंकि उसका जो सपना था स्कंदगुप्त वो तो उससे नहीं, उसको नहीं मिल रहा है। तो अब क्या हुआ,
अब उसके युद्ध में उसके पूरे परिवार, भाई बहन, बंधु, मतलब सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो अंतिम क्षणों में क्या है, वो भीख मांगकर गाना गा के अपना जीवन कर रही होती। तो अंतिम क्षणों में उसने गाना गाया, मतलब इस गीत में आप देखेंगे उसके पूरे जीवन के सार को उतार के यहाँ सामने रखा गया है कि वो पछता रही है कि उसने अपने जीवन के जो सुखद क्षण थे वो एक भ्रम में बिता दिए। भ्रम मतलब स्कंदगुप्त के प्यार में, कि वो उसको प्यार करेगी, उसका जीवन होगा आगे बहुत, लेकिन उसने तो उसे मना कर दिया। फिर बाद में जब स्कंदगुप्त जो है लौट कर आता है इसको कि चलो तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे साथ रहो, लेकिन वो मना कर देती है कि नहीं, अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं अकेले रहूंगी। तो ये सभी दुखों को उसने इस गीत में व्यक्त किया है कि मैंने जो अपनी किस्मत से होड़ लगा रखी थी कि मैं जीतूंगी, वो अब मैं हार गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरा परिवार भी मुझसे चला गया, मेरा प्रेम भी मुझसे चला गया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो अब यहाँ पर इसके पाठ के सार को हम देखते हैं, क्या दिया है देवसेना गीत में। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध नाट्य रचना स्कंदगुप्त के 5वें अंग का एक अंश है। तो देखिए, जब भी हम कोई कविता पढ़ेंगे, कोई गीत पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है ये किसी संग्रह से लिया गया है, कहीं से लिया गया है, तो उसका नाम हमें पता होना जरूरी है। तो ये स्कंदगुप्त का नाटक था, उसमें से एक अंश हमारे साथ सिर्फ एक पार्ट रखा गया। उनके नाटकों में प्रयुक्त गीत गयता की क्षमता के साथ नाटकों के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं तथा संवेदना को मुखरित करने का माध्यम भी बनते हैं। मतलब नाटक जो हम लोग स्टेज प्लेस होते हैं, अगर उसमें कोई गाने आ जाते हैं, गयता मतलब गाने, सॉन्ग्स वगैरह हम मूवीज में देखते हैं, बहुत इजीली हम लोग देखते हैं, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस यानी कि जैसे नाटक चलते हैं, स्टेज प्ले चलते हैं, तो ये लाइव परफॉर्मेंस होते हैं। इसमें अगर हम गानों को ला दें तो आप सही मायने में देखेंगे कि वो एकदम सजीव हो उठते हैं। तो यहाँ पर उनके आप जयशंकर प्रसाद के जो मोस्टली अगर नाटकों को पढ़ेंगे तो उसमें गाने जरूर वो डालते थे, ये इनकी खासियत थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस नाटक ने गीत की देवसेना मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन है। तो जो गाना गा रही हैं वो कौन है? मालवा के शासक बंधुवर्मा की बहन देवसेना। युवावस्था में उसने गुप्त साम्राज्य के युवराज स्कंदगुप्त से गोपनीय प्रेम किया। मतलब उसने स्कंदगुप्त को प्रकट नहीं किया था, वो शुरू से प्यार करते आ रही थी। मालवा राज बंधुवर्मा एवं उसके बांधवों ने स्कंदगुप्त का साथ उस समय दिया जब हूणों के आक्रमण का मुकाबला कर रहा था। तो मालवा के जो राजा थे बंधुवर्मा, उन्होंने स्कंदगुप्त का साथ कब दिया था? जब हूणों ने स्कंदगुप्त पर आक्रमण किया था, तो उस समय उन्होंने उसे सपोर्ट किया था। इस युद्ध में बंधुवर्मा तथा उनके बांधवों की मृत्यु हो गई, और जब सपोर्ट किया तो उसमें बंधुवर्मा भी मर गए, उनके सभी मित्र मर गए। किसी कारणवश देवसेना ने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। अब क्या होता है भाई, वो जब यंग थी, प्यार करती थी, तो स्कंदगुप्त ने मना कर दिया, और जब उसके भाई सब मर गए, सब कुछ नहीं बचा, तो स्कंदगुप्त फिर लौट के इसके पास आता है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो है देवसेना मना कर देती है एवं उसे अपना जीवन समाज तथा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित। अब उसका पूरा राज्य बिखर चुका था, उस पे हूणों का कब्जा हो चुका था, तो एक तो वैसे ही वो दुखित थी, सारा परिवार मर गया, राज्य चला गया, प्रेम भी नहीं रहा, तो दुखित थी। तो उसने बोला कि अब मेरा जितना बचा जीवन है मैं अपने राष्ट्र को समर्पित कर दूंगी, तो मैं अब तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। प्रेम की असफलता से आहत देवसेना जीवन की संध्या से तात्पर्य है जीवन के अंतिम क्षणों में अतीत की स्मृतियों में घिरकर वेदना के स्वर में गा उठती है। आह वेदना मिली विदाई, मतलब अब जो वो जा रही है इसमें इसके पूरे जीवन में उसे सिर्फ वेदना ही मिली है। देवसेना का संघर्ष उसे अपना संघर्ष नहीं, अपितु उसे यह चिंतन में संघर्ष दिखता है, उसमें उसकी हार निश्चित थी। कहने का मतलब है उसने अब आखिरी, बोलते ना जब हम कहीं आखिरी समय में आते हैं, कुछ आता है तो हम पूरा सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग का क्लास 12 जब एंड होगा तो आप लोग सोचोगे कि हमने क्लास 12 में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना, कितने फ्रेंड्स बनाए, कितना एंजॉय किया। तो वो जो एक एंड ऑफ द मोमेंट होता है क्लास 12 का, उस समय आप पूरा वैल्यूएशन करोगे कि आपने क्या क्या किया इस क्लास 12 में। उसी तरह जीवन का जब संघर्ष यानी कि जब मृत्यु के करीब आते हैं तो जीवन में हमने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया, ये चीजें हम याद करना शुरू करते हैं। तो यही कार्य देवसेना कर रही थी अंतिम क्षणों में। तो वो देख रही थी कि उसने तो सिर्फ खोया ही खोया,
ज्यादा पाया नहीं। तो अब यहाँ पर क्या था, उसे अपना जीवन सिर्फ वेदना यानी कि सिर्फ तकलीफ लग रही थी, संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जिसमें उसकी हार निश्चित थी कि वो हार जाएगी, वो जानती थी, लेकिन तब भी उसने ये संघर्ष जारी रखा था। अपनी हार का कारण वह अपनी करुणा और उससे उत्पन्न वेदना को मानती है। तो अब उसने बोला कि मैं इन सब से हार गई, कहने का मतलब मैं हूणों से हार गई, मेरा परिवार नहीं रहा, मेरा प्यार नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर करुणा थी, मेरे अंदर जो तकलीफ थी, ये मेरी हार का कारण बनी। अगर मैं इन सब चीजों को ज्यादा ना महसूस करके इन सब चीजों के साथ संघर्ष रहती तो शायद मैं हारती नहीं, क्योंकि मैं तकलीफ में आ गई इसलिए मैं हार गई। कवि जयशंकर प्रसाद ने देवसेना के गीत के माध्यम से नारी चेतना की प्रवृत्तियों से हमें परिचित कराया है। तो ये जो गीत हमारे सामने देवसेना का रखा है जयशंकर प्रसाद ने, यहाँ पे नारी जो है वो किन किन फेसेस से गुजरती है, कैसे कैसे तकलीफों से, इन सारी चीजों को हमारे सामने रखने की कोशिश करी है उन्होंने। तो देखिए, इस कविता को अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो पहले वीडियो जो हमने अपलोड किए हुए एक्सप्लेनेशन के, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फटाफट चैप्टर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पोएम था उसे हमने आपको शॉर्ट में समझाया। इस पूरे गीत में वो हमें जयशंकर प्रसाद क्या समझाना चाह रहे थे वो हमने आपको बताया। अब इसी कविता से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, देवसेना का गीत कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब ये जहां पर जिस तरीके से प्रतिपाद्य टाइप की चीज पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये पूरी कविता में आपको क्या बताने की कोशिश करिए, आपको ये लिखना है। यानी कि आप मान लीजिए कि पूरी कविता को संक्षेप में आपको यहाँ देना है। तो क्या है, जयशंकर प्रसाद ने देवसेना का गीत कविता में मनुष्य एवं प्रकृति के माध्यम से मन की पीड़ा को व्यक्त किया है। इस कविता में देवसेना अपने जीवन के उन क्षणों को याद करती है जिन्होंने उसे वेदना और पीड़ा दी, यानी कि वो पल याद कर रही है जिस पल में उसे तकलीफ मिली है। अज्ञानता और भ्रमवश उसने स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को ठुकराकर अपने जीवन में पीड़ा को आश्रय दिया, यानी कि उस स्कंदगुप्त के प्रणय निवेदन को उसने ठुकराया जिसको वो शुरू से प्यार करती आ रही थी। लेकिन उसने क्यों ठुकराया, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसका पूरा परिवार चला गया, इसलिए उसने उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया था। अपने यौवन में वह अपने आप को सबकी प्यारी नजरों से बचाती रही। जीवन की संध्या बेला में प्रलय उसका साथी बन गया है तथा अनंत खामोशी देवसेना का साथ दे रही है। नारी मन के अंतर्द्वंदों का वर्णन ही इस कविता का प्रतिपाद्य है, यानी कि उसने जो है स्कंदगुप्त का जो प्रणय निवेदन था उसे ठुकरा लिया, तकलीफ और वेदना को अपने जीवन में शरण दी। पूरा जीवन जो है वो सबकी प्यारी बनी, मतलब सबकी प्यारी थी और वो बहुत सुंदर थी। तो जो लोग होते हैं ना कि हाँ बहुत सुंदर स्त्री है, तो उनकी नजरों से अपने आप को उसने बचाया। लेकिन आखिरी वक्त में क्या हुआ, प्रलय ने उसको देख लिया, यानी कि एक मुसीबत ने उसको देख लिया और आखिरी जीवन तक वो उसी प्रलय के साथ अपने जीवन को अंत करने जा रही है। तो ये इस पूरी कविता का प्रतिपाद्य यानी कि सार निकलकर हमारे सामने आता है। इस कविता में क्या दिया गया है ये हमने बताया आपको। प्रश्न संख्या 2 है, देवसेना का गीत कविता के आधार पर देवसेना की वेदना पर प्रकाश डालिए। अब ये जो देवसेना का गीत है, इसमें पूरे गीत में देवसेना की तकलीफ को ही वर्णित कर रही है, वो अपनी ही तकलीफ को वर्णित कर रही है। तो यहाँ पर उसकी क्या वेदना है, क्या तकलीफ है, हमको ये बतानी है। तो क्या है, देवसेना अपने जीवन में नितांत अकेली थी। उसके भाई बांधवों की मृत्यु ने उससे उसके सभी सहारे छीन लिए थे। वह स्कंदगुप्त से गोपनीय प्रेम करती थी, किंतु किसी कारणवश स्कंदगुप्त से विछोह यानी कि अलगाव हो जाने के बाद उसने बाद में किए गए उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा दिया। यानी कि पहले वो प्यार करती थी, लेकिन किसी वजह से उनमें जो है अलगाव हो जाता है। अब बाद में जब स्कंदगुप्त उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझसे शादी कर लो, तो वो फिर ठुकरा देती है। इस निर्णय से उसे आजीवन वेदना को भोगना पड़ा। अब उसने स्कंदगुप्त के प्यार को ठुकराया, इस वजह से वो सारे जीवन जो है वो तकलीफ को भोगती रही। उसके जीवन में कोई हलचल नहीं थी, खामोशी ही उसका साथ दे रही थी। उसकी आंखों में पश्चाताप भी आंसू के रूप में निकल रहा था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी वेदना और पीड़ा से देवसेना पराजित हो गई तथा उसने निहित संघर्ष की शक्ति भी अब बाकी नहीं रही। मतलब अब वो अपनी तकलीफ से और लड़ सके इतनी शक्ति भी उसके अंदर अब नहीं बची थी।
उसकी स्थिति अत्यंत करुणाजनक थी, यानी कि जिसे देखकर भी हमें तकलीफ, मतलब हमारा मन भरा है, ऐसी उसकी स्थिति हो रही थी। देवसेना को ऐसा लगता था मानो यह वेदना इस संसार से जाने के समय विदाई की भेंट के रूप में उसके साथ जाएगी। मतलब हम जब कोई घर से कोई विदा होता है तो हम उसको गिफ्ट के रूप में बहुत सारी चीजें देते हैं। तो देवसेना वही कह रही थी कि ये जो तकलीफ है ना, ये एज अ गिफ्ट जब मैं इस दुनिया से विदा होंगी तो ये मुझे मिलेगी, तभी ये मेरे साथ जाएगी। मतलब मैं जब तक नहीं मरूंगी तब तक ये मेरे साथ ही बनी रहेगी। तो ये हमारी कविता थी, कविता का सार था और प्रश्न थे। अब हमारा अगला गीत है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया जो है वो चंद्रगुप्त के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। तो उसकी जो पुत्री है वो जब भारत आती है तो यहाँ के नज़ारे वगैरह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाती है, यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य। तब जो है ये गीत गाती है। तो ये जो लिया गया है पाठ हमारा, ये चंद्रगुप्त के नाटक से पाठ लिया गया है। वहां पर एक गीत है, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है गीत, पहले देखेंगे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुण शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु के पंख पसारे शीतर मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज ने प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। तो वो किस तरीके से बता रही हैं कि सुबह का कैसा है। यहाँ पर जो पक्षी अपने देशों को छोड़ देते हैं, उनको पक्षी यानी कि जो लोग अपने देशों से निकालते हैं, वहां पर लोगों को यहाँ इस देश में सहारा मिलता है। किस तरीके से पूरा जगह हरियाली है, उस पर कुमकुम छिटका, यानी कि सुबह के समय जैसे आसमान में लाली छाई है तो उसको उन्होंने कुमकुम छिटकते हुए बताया है। चारों तरफ खग उड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सभी लोग संपन्न हैं, खुश हैं। ये सभी चीजें उन्होंने भारत के बारे में इस गीत के रूप में प्रस्तुत करी है कार्नेलिया ने। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से हमारे साथ लिया गया है। तो अब इसके सार में क्या है, हमने आपको बता दिया कि क्या चीज यहाँ पर भारत की विशेषताएं, उसकी प्रशंसा करते हुए ये गीत था। तो क्या है, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना चंद्रगुप्त के दूसरे अंक का एक अंश है। तो अब याद रखिएगा, उनका नाटक है चंद्रगुप्त, उसके दूसरे अंक का एक पार्ट हमारे सामने रखा गया है। यूनानी सेनापति सर्क्युलस की पुत्री कार्नेलिया भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा तथा इस देश की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित है। हमने बताया ना कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ की सुंदरता से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाती है, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वह सिंधु नदी के शांत और मनोहर तटों पर प्रकृति देवी की सुरमय गोद में विचरण करती हुई भारत की प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान कर, मतलब वो सिंधु नदी के तट पर बैठी हुई है और वहां पर बैठे बैठे वो इस गीत को गा रही है, भारत की सुंदरता का बखान कर रही है। इस गीत में कार्नेलिया ने देश विषयक सुंदर मनोभावों की अभिव्यक्ति की, यानी कि देश के बारे में बहुत ही सुंदर भावों को प्रस्तुत किया है। कार्नेलिया भारत को ही अपना देश मानती है। सूर्य की लाल किरणें प्रकृति की हरितमिया की अपूर्व सौंदर्यता प्रदान करती है। मतलब खेतों में हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और उस पे ऊपर जो सूरज की जो लालिमा है वो कुमकुम की तरह छिटकी दिखाई देती है। प्रातःकालीन सुगंधित शीतल हवा में रंग बिरंगे पंखों वाले सुंदर पक्षी वातावरण मंगलमय प्रवृत्तियों में भर जाते हैं। और सुबह जो है ना, जिस तरीके से पक्षी उड़ते हैं वो कितने प्रसन्न हैं, कितने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर उड़ रहे हैं। वे पक्षी हवा की सुगंध और महक से दिशा ज्ञान करते हुए अपने नीड़ की ओर जाते हैं। या नीड़ मतलब अपने घोंसलों की पहचान कैसे करती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, यहाँ की सुंदरता और यहाँ महक को पहचान कर वो अपने घोंसलों की तरफ जाते हैं। ये बातें कार्नेलिया को प्रिय हैं, मतलब ये सभी चीजें उसे बहुत ही अच्छी लगती हैं और आकर्षित करती हैं। कार्नेलिया देखती है कि भारत के लोग करुणा और दया को एक दूसरे के ऊपर बरसाते रहते हैं, मतलब यहाँ के लोग एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं, अपना प्यार, अपना अपनत्व जो है वो एक दूसरे पर बरसाते रहते हैं। उषा देवी मानवता के सुख के लिए प्रातः काल अमृत कलश लेकर सबको अमरता का दान देती है। उषा देवी मतलब
प्रातः काल, सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है, उस समय का जो है वो सुनहरा कलश, यानी कि सूरज को उन्होंने क्या बताया, सुनहरा कलश वो लेकर आती है और यहाँ के लोगों को अमरता का दान प्रदान करती है। मतलब सूरज जो है वो यहाँ के लोगों के लिए खुशहाली लेकर उग रहा है। इस कविता में भारतीय संस्कृति विशेषता के विषय में बताया गया, मतलब यहाँ के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, यहाँ के लोग कैसे भाव में है, करुणा में है, ये सारी, मतलब दूसरों के दुखों को देखकर वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उन लोगों की सहायता करने, मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये सभी चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस गीत में हमें समझाने का प्रयास किया है। तो ये रही बात सार की। अब आते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों पर। तो जो प्रश्न संख्या 3 हमें दिया गया है, क्या है, कार्नेलिया कौन है, भारतवर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य का उसके मन पर क्या असर पड़ा है। कौन है कार्नेलिया, क्या है कार्नेलिया? जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की पात्र है। यह ग्रीक आक्रांता सर्क्युलस की पुत्री है, जिसका विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। भारतवर्ष को अपनाकर वह एक सच्ची भारतीय नारी बन गई, जिसे इस देश की प्राकृतिक सुषमा से बहुत प्यार था। प्रकृति के प्रातःकालीन नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर वह अत्यंत अभिभूत हो गई तथा प्रसन्नता से उत्फुल्ल स्वर में गा उठती है। तो आपको समझ में आ गया कि कहां से लिया गया है। सर्क्युलस की पुत्री थी, चंद्रगुप्त से विवाह हो गया था, तो वो यहाँ भारत के सौंदर्य के बारे में बता रही है। प्रश्न संख्या 4 है, कार्नेलिया का गीत कविता का प्रतिपाद्य क्या है। ये जो पूरा गीत है ये हमें आपको शॉर्ट में लिखना है। प्रतिपाद का मतलब हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि मतलब जो भी गीत या कविता है उसे हमें यहाँ पे शॉर्ट में करके लिखना होता है। तो क्या दिया गया है, कार्नेलिया का गीत कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित चंद्रगुप्त नाटक से उद्धत है। इस कविता में चंद्रगुप्त मौर्य की नवविवाहिता पत्नी भारत के प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो गई थी। वह भारत की प्रशंसा में गीत गाने लगी। उसे भारत देश जो है मधुमय लगता है। मधु मतलब क्या हुआ आपका, शहद, पूरी तरह हर जगह शहद मतलब मिठास, सुंदरता ही विद्यमान है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, मतलब बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ प्रकृति को देवी माना जाता है। पक्षी मलय सुगंध में आकर्षित हो स्वतः अपने आश्रय स्थल पर पहुंच जाते हैं और यहाँ की जो सुगंधित हवा है इसको सूंघकर अपने आप ही पक्षी अपने घोंसलों तक आ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने भारत के हर पक्ष का वर्णन अपनी इस कविता में किया है तथा अपने देश को गरिमापूर्ण बताया है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातों को, मतलब हमारे देश की विशेषता, सुंदरता के बारे में हमारे सामने रखा है। यहाँ के लोगों ने मानवीय मूल, दार्शनिक विचार, संस्कृति आदि को इस कविता में प्रतिपाद्य बनाया है। तो कहने का मतलब यहाँ के लोगों का जो मूल है, जो स्वभाव है, कैसे वो एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं रखते हैं, संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, सभी कुछ को उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हमारा ये जो पहले पार्ट का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन था, हमने फटाफट यहाँ कंप्लीट कर दिया। आई थिंक ये चैप्टर के दोनों ही गीत आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या है। अब इससे आगे भी आपके और भी रिवीजन आते रहेंगे, तो इसे आप कहाँ देखेंगे, सिर्फ हिंदी में ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आपके आ रहे हैं कंप्लीट रिवीजन, तो ये आप कहाँ पर देखोगे, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो इसके लिए हम आपको थोड़ी सी डिटेलिंग दे देते हैं। इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। तो आप यहाँ जैसे ही आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वन शॉट रिवीजन दिया है, आपको सिर्फ ये वन शॉट रिवीजन क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन आपका अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो अब आपको करना है क्या, आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 12th, तो जहां वॉच नाउ लिखा है इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट्स की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो सारे ही सब्जेक्ट। अब आपको जैसे हम बता रहे हैं हिंदी, तो अब आप जैसे यहाँ पे हिंदी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर वन शॉट रिवीजन आप क्लिक करेंगे आपके सामने बुक्स आ जाएंगी। बुक्स पे आप जो भी बुक है आपकी आने वाली है, जो भी टेस्ट एग्जाम में आने वाला है उसे क्लिक करेंगे, उसके चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे, फिर टॉपिक आएगा, फिर आप जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत आपके सामने आ जाएगा चैप्टर, आप तुरंत उसे क्लिक करेंगे।
क्लिक जैसे ही आप करते हैं आपके सामने इस तरीके से जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, चैप्टर को फटाफट रिवाइज करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आ रहे हैं तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह हमारा एक और चैनल है मैनेजमेंट हिंदी, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए जो आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनके रिलेटेड वीडियो उस चैनल पे आ रहे हैं तो वो वहां से उन्हें देख सकते हैं। और हम जितना आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी आपका कंटेंट रहता है ना हमारे चैनल पे टोटली अरेंज रहता है। आपको एक टॉपिक देखने के बाद तुरंत दूसरा टॉपिक देखने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं, मतलब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, तो फटाफट आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से बिना किसी कोशिश के अपने स्टडीज को करते रहें। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।